नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज और इस वक्त की सबसे बिग ब्रेकिंग न्यूज यही कि चुनाव के लिए आज का नामांकन का आज आखिरी दिन है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। दिग्विजय सिंह के नॉमिनेशन पर अब संशय हो गया है। अब फिर बदलाव हुआ है। नाम अब आगे चल रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे का। मल्लिकार्जुन खड़गे नामांकन भर सकता है, हालांकि अभी ये फाइनल नहीं है। देखिए, पहले अशोक गहलोत, उनका नाम पीछे हुआ। दिग्विजय सिंह का नाम हटा, मल्लिकार्जुन खड़गे। तो अभी जब तक नॉमिनेशन फाइल ना हो जाए तब तक आप ये नाम सुनते रहिए। एक के बाद एक नया नाम आएगा और हम तमाम अपडेट्स, तमाम नाम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर सहमति बनाई जा रही है। सीएम गहलोत भी दिल्ली में मौजूद हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे नामांकन आज भर सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम इस वक्त सबसे आगे। मल्लिकार्जुन खड़गे नामांकन कर सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे आज नामांकन भर सकते हैं। प्रमोद तिवारी अभी मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर गए थे, हमने तस्वीरें दिखाई थी। प्रमोद तिवारी उनके प्रस्तावक के तौर पर रहेंगे। अब अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर जा सकते हैं। ये एक और बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जा सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर उनसे मुलाकात करने। वक्त में 9:10 हुए हैं और देखिए दिग्विजय सिंह यहां से निकलते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे आए थे और यहां से दिग्विजय सर आप दिखा, ये देखिए दिग्विजय सिंह यहां से निकलते हुए और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात किए। मुलाकात करने के बाद दिग्विजय सिंह यहां से निकले। हालांकि उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत नहीं किया, लेकिन इशारों में और हंसते हुए मुस्कुराते हुए यहां से निकले हैं। और जिस तरह से एक कहा जा सकता है कि आज कांग्रेस पद के अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन की आज आखिरी तारीख है, तो इस तमाम प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए तमाम जो राजनीतिक जो एक कहा जा सकता है सरगर्मियां वो काफी बढ़ी हुई है। और उसी के मद्देनजर दिग्विजय सिंह मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए आए थे। लेकिन यहां पे सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए कौन उम्मीदवार होगा, ये देखने वाली बात होगी। प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो पीएल पुनिया जी, उसके बाद प्रमोद तिवारी जी को देखा जा सकता है कि जो खड़गे जी के आवास से निकलने के बाद अब यहाँ से प्रस्ताव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है कि जिस तरह से दिग्विजय सिंह भी अपना समर्थन देने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने के लिए आए थे, तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि अब रेस में जिस तरह से दिग्विजय सिंह का नाम भी चल रहा था, अब सीधे तौर पे वो रेस से बाहर आ रहे हैं। और जिस तरह से आला कमान का एक फैसला है, तो कहीं न कहीं वो आला कमान का जो फैसला है सीधे तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे के नजर आता हुआ दिख रहा है। तो एक मैसेज ये भी साफ हो रहा है कि 10 जनपद से लेकर 10 राजाजी मार्ग का जो सफर है और जो आपस का कनेक्शन है वो सीधे तौर पर आपस में जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। शायद इसी का तकाजा है कि कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आ रहे हैं और लगातार उनसे मुलाकात कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। देखिए, इस वक्त में एक बड़ी खबर आ रही है। प्रमोद तिवारी और पुनिया जी इस वक्त में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास के अंदर जा रहे हैं और अभी थोड़ी देर पहले ही बातचीत करते हुए इन्होंने विशेष तौर पे बताया कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे आप नामांकन दाखिल करते हैं तो वो प्रस्तावक के तौर पर उनका समर्थन करेंगे। हालांकि यहाँ पर जिस तरह से अगर कहा जाए मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत बड़े एक नेता के तौर पर और जिस तरह से बाकायदा कांग्रेस पद के लिए, अध्यक्ष पद के लिए इनके नामांकन की जिस तरह से चर्चा हो रही थी, तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक बड़ी खबर कही जा सकती है। और प्रमोद तिवारी अब मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर अब अंदर प्रवेश करते हुए अंदर जा रहे हैं। उनके नॉमिनेशन के लिए आप कैसे देखते हैं सर? अब सर मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नॉमिनेशन, वरिष्ठ नेता है, अच्छे नेता है और बहुत अनुभवी हैं, अध्यक्ष रहे हैं कर्नाटक में, लीडर अपोजिशन है, इनसे अच्छा कौन हो सकता है? चलो तो सर आप प्रस्तावक के तौर पर बस करिए, अब दूसरे के कर हम मैं और पुनिया जी दोनों प्रस्ताव बनेंगे। अब आगे ना जाओ जी। तो ये प्रमोद तिवारी जो हैं उन्होंने बताया कि वो प्रस्तावक के तौर पर
अंदर जा रहे हैं। देखिए, इस वक्त में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे हम पहुंच चुके हैं और अंदर जाने के बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे और उसके बाद जिस तरह से अगर बात करें जाए, आज कांग्रेस पद के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की आखिरी तारीख है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। सर, आज आखिरी दिन है, आज तो सस्पेंस आप तो नामांकन नहीं करेंगे। मैंने ये तो आज से 5 दिन पहले कह दिया था, जब पहले दिन आपने ये बात गलत समझ ली थी कि फॉर्म क्यों ले गया। मैंने तभी कहा कि उसमें 10-10 उसमें प्रस्ताव करने वाले होते हैं, प्रपोजल्स। 20 में से एक फॉर्म पे 10 में से एक मैं हूँ। नामांकन 2 होंगे कि ज्यादा होंगे? जब दायर करने जाऊंगा वो तो मैं कह नहीं सकता, वो मुझे क्या मालूम है कितने लोग आके दायर करेंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरे वाले हैं मैं उनको सबमिट करूंगा, लेकिन घंटे 2 घंटे में आपको पता लग जाएगा। जब लेके फॉर्म लेके जब देने आएंगे तब पता चलेगा कितने लोग चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे और चुनाव लड़ने की तैयारी। कितने फोरम से अभी तक नामांकन पत्र लिए गए हैं, कितने नेताओं की ओर से? जो ले गया वो पता चलेगा अभी आपको। सर, कितने लोगों ने आपको फोन करके बताया कि आज हम आएंगे सर? ऐसा किसी ने नहीं कहा। तो टाइमिंग क्या है, कितना? शशि थरूर 12:25 को ठीक। और दिग्विजय सिंह ने 11 से 11:30 के बीच में। अभी आपको पता चल जाएगा। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम इस वक्त सबसे आगे चल रहा है, लेकिन वो भी अभी स्वीकार नहीं कर रहे हो, कह रहे हैं पता चल जाएगा आपको, जब भरूंगा नामांकन जब बता देंगे पता चल जाएगा। और ये 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए इस पूरे सियासी घटनाक्रम को समझने की कोशिश कीजिए। पहले दिग्विजय सिंह के नाम पर चर्चा हुई, फिर और ये बड़ी खबर है, एक और बड़ी खबर, चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है और आज ये तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी कि कौन नामांकन भर रहा है। फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सबसे आगे, अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे भरेंगे नॉमिनेशन। मल्लिकार्जुन खड़गे आज नामांकन दाखिल करेंगे। अपना तमाम नेता एक के बाद एक आ रहे हैं, पत्रकारों से बात कर रहे हैं और लेकिन अभी तक किसी ने साफ नहीं कहा कि प्रमोद तिवारी आए मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर। उन्होंने कहा अगर मल्लिकार्जुन खड़गे नामांकन भरते हैं तो उनके प्रस्तावक होंगे। दिग्विजय सिंह भी आए मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर। अब जिस तरह मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर नेताओं के आने का दौर शुरू हुआ, उससे अब कयास यही लगाया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही नामांकन दाखिल करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कुछ देर बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचेंगे, उनसे मुलाकात करने। तो ये कहा जा सकता है इन तमाम तस्वीरों को देखते हुए, तमाम सरगर्मियों को देखते हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास के आसपास जो नेताओं की चहलकदमी शुरू हुई है उनको देखते हुए अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वही नामांकन भरेंगे। और सबसे आगे मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम इस रेस में चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पहले नाम कहा जा रहा था नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन अब फाइनल माना जा रहा है कि आलाकमान ने फैसला ले लिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे वरिष्ठ नेता है, काफी अनुभव है, तो यही अब पार्टी की बागडोर संभालेंगे। पार्टी अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आज नाम के तौर पर विचार किया गया और फिर नामांकन अब आज दाखिल मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। रवि सिसोदिया मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं दिल्ली से। रवि, क्या फिलहाल हलचल है वहां पर? मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर जिस तरह अब नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ, एक के बाद एक नेता आ रहे हैं, प्रमोद तिवारी आए, दिग्विजय सिंह आए, अशोक गहलोत के आने की भी संभावना जताई जा रही है। क्या ये फाइनल मान लिया जाए खड़गे ही नामांकन दाखिल करेंगे? बिल्कुल, देखिए अब तय हो गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही नामांकन दाखिल करेंगे, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर जो जमावड़ा लग रहा है और उसके अलावा जो प्रपोजर्स के तौर पे गए हैं, उन लोगों ने भी कहा है कि प्रपोजर तभी जाते हैं जब किसी का नामांकन फॉर्म लिया जाता है और जब कोई नामांकन करने वाला था। अभी की अगर बात करें तो कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जो कार्यालय है निर्वाचन अधिकारी का, यहाँ पे काफ़ी गहमा गहमी है। जहाँ तक अशोक गहलोत की बात करें तो अशोक गहलोत आज सुबह मल्लिकार्जुन खड़गे के जो सबसे करीबी माने जाते हैं नासिर हुसैन, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, वो मिलने गए थे। तो एक संदेश देकर वहाँ गए होंगे कि क्या हो सकता है, क्योंकि नासिर हुसैन का वहाँ जाना और मुलाकात करना मल्लिकार्जुन अशोक गहलोत से तो एक तरह से कोई ना कोई संदेश उनका था। और ऐसा माना जा रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ देर के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पहुँचकर उनसे मुलाकात कर सकते हैं। तो तय माना जा रहा है कि ऑफिशियल कैंडिडेट के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ही होंगे, क्योंकि कल जिस तरह से अशोक गहलोत ने खुद मना किया था कि वो अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हो गए हैं, वो अध्यक्ष पद की रेस में नहीं है और चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तो एक संकेत भी खुद उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उसके बाद विकल्प कोई नहीं बचता है। आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जो तारीख की अगर बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको देखना है तो दिया जा रहा है लास्ट डेट ऑफ विड्रॉवल, क्योंकि अभी तक
3 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके नाम को लेकर चर्चा हो रही है कि 3 उम्मीदवार नामांकन कर सकते हैं। अगर 3 उम्मीदवार नामांकन करेंगे और विड्रॉवल की अगर बात करें तो 8 अक्टूबर तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि अगर दिग्विजय सिंह, हालांकि पहले नामांकन को लेकर संशय है, अभी भी है, अगर वो नामांकन करते हैं तो अपना नामांकन विड्रॉ भी कर सकते हैं, क्योंकि आम सहमति दिग्विजय सिंह के नाम पर नहीं है, आम सहमति मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पे है। और इसलिए तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए उनके आवास पे पहुंच रहे हैं। जी, लेकिन दिग्विजय सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा था, अचानक से उनका नाम साइड लाइन होता है और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे आ जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, दिग्विजय सिंह भारत जोड़ो यात्रा के दौरान परसों रात को दिल्ली पहुंचते हैं और उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने गांधी परिवार से अनुमति नहीं ली है, वो खुद ही अपना नामांकन करना चाहते हैं। अगर आपको चुनाव लड़ना होगा तो आपको स्वीकृति कम से कम कांग्रेस सदस्य या फिर गांधी परिवार से लेनी होगी, ये सभी जानते हैं, जिससे शशि थरूर ने किया। शशि थरूर खुद ही नामांकन कर रहे हैं और उन्हें भी इस बात का आभास होगा कि उन्हें कितने वोट मिलने वाले हैं 9000 डेलीगेट्स में से। तो ये माना जा रहा था कि जब तक उनको वहां से कंफर्मेशन नहीं मिली थी, ग्रीन सिग्नल नहीं मिला था, उसके बाद शशि थरूर का मामला तो अलग है ना। कल शशि थरूर तो उस गुट में से आते हैं जो मुखालफत करता है, जो गांधी परिवार के अगेंस्ट में बोल देते हैं, इसलिए ठीक है, उनका मुद्दा अलग हो जाता है। बिल्कुल, देखिए नहीं देखिए, बिल्कुल सही आपने बोला, G23 गुट से आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मामला ये होता है कि अगर आप नामांकन कर रहे हैं तो आपको लूप में लेना होगा। बिना कांग्रेस अध्यक्ष की सहमति से आप नामांकन कैसे कर सकते हैं? इसीलिए कल से लेकर आज तक अगर आप बयान देखें दिग्विजय सिंह का, कल भी जब वो नामांकन पत्र लेने आए थे तो उस दौरान भी उन्होंने यही कहा था कि वो संभवतः वो नामांकन दाखिल कर सकते हैं, क्योंकि उनके मन में भी संशय था। वो इस बात को भी जानते थे कि वो गांधी परिवार के पसंद नहीं है, क्योंकि गांधी परिवार को जो पसंद होता है उनके साथ प्रपोजर के तौर पर बड़े नेता पहुंचते हैं। ये अमूमन होता भी है, अगर आप नामांकन लेने भी आते तो उनके साथ कोई भी बड़ा नेता नहीं पहुंचा था। तो ये आभास उन्हें भी था कि उनके नाम पर सहमति नहीं बनेगी और इसीलिए कल से लेकर आज तक उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात की है। अभी उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की और अभी तक स्पष्ट नहीं किया कि नामांकन भरेंगे ही। हालांकि ऐसा बताया जाए कि 11:30 बजे उनका एससी से आने का कार्यक्रम है। लेकिन दूसरी चीज आपको बता दूं कि अशोक गहलोत के मना करने के बाद पार्टी के अंदर एक विचार चल रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा व्यक्ति हो जो कि गांधी परिवार मैं फिर से आ रहा हूं आपके पास, एक बड़ी खबर आ रही है, आरसी चुनाव पर रोक का मामला। जयपुर से बड़ी खबर, आरसी चुनाव पर रोक का मामला 11 अक्टूबर तक रोक जारी रहेगी। रेस्पोंडेंट ने जवाब देने के लिए समय मांगा है। जस्टिस महेंद्र गोयल की अदालत में सुनवाई हुई। दौसा सहित 4 जिला संघों की याचिका पर सुनवाई। बड़ी खबर इस वक्त की। आरसीए चुनाव पर रोक का मामला 11 अक्टूबर तक रोक जारी रहेगी। वैभव गहलोत के लिए एक झटका है, उनका निर्वाचन तय माना जा रहा था, लेकिन अचानक से अब ये हाईकोर्ट का आदेश। जस्टिस महेंद्र गोयल की अदालत में फिर सुनवाई हुई। रेस्पोंडेंट ने जवाब देने के लिए समय मांगा है। 200 सहित 4 जिला संघों की याचिका पर सुनवाई। चुनाव पर रोक का मामला 11 अक्टूबर तक रोक जारी रहेगी। जवाब देने के लिए वक्त मांगा है। वैभव गहलोत के लिए झटका है। आरसीए में उनकी ताजपोशी तय मानी जा रही थी, निर्वाचन तय माना जा रहा था निर्विरोध, लेकिन अब वैभव गहलोत दोबारा चुनकर डालते, लेकिन अब हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक लगा दी। सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। क्या अपडेट सचिन? देखिए सुमित, कल ये अंतरिम रोक लगाई थी, इसमें कहा गया था कि जो मुख्य चुनाव अधिकारी है राम लुगाया पूर्व IAS, उनको चुनाव अधिकारी बनाया गया है और वो जिलों की जो पुनर्गठन समिति बनाई है राज्य सरकार ने, उसके भी अध्यक्ष हैं और वो समिति का जो सीधा नियंत्रण है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास है और अशोक गहलोत के जो पुत्र हैं वैभव गहलोत, वो अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में उनसे निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की कोई संभावना हमें नजर नहीं आती। ऐसा दौसा, अलवर, गंगानगर से जो 4 जिला संघ है उनकी ओर से कहना था। तो प्राइमरी फैसला कल कोर्ट ने सुनकर आज सुबह 10:30 बजे तक रोक लगा दी थी। जब आज सुबह 10:30 बजे फिर से मामला लगा तो आज ही सही जो अन्य रेस्पोंडेंट्स हैं इस पूरे मामले में, चुनाव अधिकारी हों या जो जिला संघ है अन्य, उन सब लोगों ने जवाब देने के लिए समय मांगा। तो कोर्ट ने जवाब देने के लिए उनको समय दिया और साथ ही समय देने के साथ ही रोक को 11 अक्टूबर तक जारी रखा है, क्योंकि कोर्ट में जो है वो कल से दशहरा अवकाश शुरू हो रहा है जो कि 10 तारीख तक रहेगा। 1 से 10 तक कोर्ट में अवकाश रहेगा, 11 तारीख को कोर्ट खुलेगी। तो ऐसे में अब 11 तारीख तक चुनावों पे रोक लगातार जारी रहेगी। और क्योंकि आज चुनाव होने थे, अब रोक जब 11 अक्टूबर तक बढ़ गई है तो ऐसे में आरसी के जो चुनाव होने थे आज, वो भी पूरी तरह से अटक गए। जी अच्छा, अगर मान लीजिए चुनाव अधिकारी बदल दिया जाता है, राम लुभाया जी की जगह कोई और आ जाता है, तो उससे वैभव गहलोत के निर्वाचन पर कितना असर पड़ने वाला है? क्योंकि जिला संघ तो उनके साथ ही होंगे ना।
पड़े ये तो क्योंकि जब चुनाव होंगे तभी समझ में आएगा कि कौन किसके साथ है, लेकिन क्योंकि आपत्तियां थी, जिला संघों का कहना था कि भाई मतदाता सूची में छेड़खानी की गई है, हमने आपत्तियां दर्ज की, लेकिन उन आपत्तियों का जिला जो चुनाव अधिकारी है उन्होंने कोई निस्तारण नहीं किया, जिससे हमारी शंका बढ़ी है। अगर उन आपत्तियों को निस्तारण नहीं कर देते तो हमें उनसे उम्मीद होती, लेकिन उन्होंने हमारी सारी आपत्तियों को बिना निस्तारित किए उन्हें खारिज कर दिया। ऐसे में हमको कोई निष्पक्ष उनसे चुनाव कराने की उम्मीद नहीं है। जहां तक आपने सवाल किया कि चुनाव अधिकारी अगर बदल भी दिया जाए, तो ये तमाम तरह की जो संभावना है, इसी को लेकर आरसी की तरफ से समय मांगा गया, क्योंकि कल आरसी ने केविट पहले से जारी कर रखी थी इस पूरे मामले में कि रोक लगाने से पहले आरसी को सुना जाए। ऐसे में आरसी उपस्थित हो गया था, लेकिन जैसे मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, इसके अलावा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि चुनाव कराने के लिए जिसका नियंत्रण होता है, उसको नोटिस नहीं जारी हुए थे, तो आज इन तमाम लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। ये लोग भी अपना जवाब पेश करेंगे। वहीं जो आरसी के अधिवक्ता है प्रतीक कासलीवाल, उन्होंने भी समय देने के लिए जो आरोप लगाए हैं जिला क्रिकेट संघों ने, उनका जवाब देने के लिए समय मांगा है, क्योंकि कल शाम को ही ये खबर आई थी, मामला लगा था, रोक लगा दी गई थी, तो इस समय जवाब देने के लिए समय नहीं मिला उन लोगों को, तो उन्होंने जवाब के लिए समय मांगा और आरसी के जवाब के लिए समय मांगने के चलते ही जो है मामला 11 अक्टूबर तक खिंच गया है, क्योंकि छुट्टियां हैं 10 तारीख तक, ऐसे में कोई सुनवाई कर नहीं सकता था, तो इस वजह से 11 अक्टूबर तक जो है मामले पर रोक लगाई गई। आज इसके लिए मतदान होना था 8 बजे से 10 बजे तक। सचिन, 11 अक्टूबर तक रोक अब रहेगी जारी, यानी अभी मामला और लंबा खींच सकता है। 11 अक्टूबर तक रोक रहेगी, 11 अक्टूबर को सुनवाई होगी, या उसके बाद सुनवाई की जो भी तारीख मिले फिर उसके बाद फैसला आएगा, वक्त अभी लग सकता है। यानी बिल्कुल, देखिए वक्त लगेगा, क्योंकि आज तो पहला केस कोर्ट ने जो है इसको पहले केस के रूप में रखा था, लेकिन 11 अक्टूबर को इसको पहले केस के आदेश नहीं दिए गए, यानी जो मैटर लगेगा वो रूटीन प्रोसेस के जरिए लगेगा। उसमें हो सकता है कि उस दिन कोर्ट का नंबर आए ना आए, उस दिन सुनवाई हो पाए ना हो पाए, या कोई जिला संघ हो सकता है जवाब 11 तारीख तक भी पेश ना कर पाए। तो अब ये मामला जो है वो लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर आज रोक हट जाती तो संभवतः आज चुनाव हो सकते थे, कल चुनाव की तारीख डिक्लेयर दोबारा हो सकती थी, क्योंकि 10 तारीख से कोर्ट की छुट्टी रहती, तो ऐसे में दोबारा कोई आपत्तियां सुनने के लिए कोर्ट को भी समय लगता है। लेकिन अब जब आरसी द्वारा ही समय मांगा गया जवाब देने के लिए, खुद आरसी ने ही समय मांग लिया, यानी आरसी की जो मंशा थी वो खुद भी वो जल्दबाजी नहीं चाहते थे पूरे मामले में। तो अब ये 11 अक्टूबर को जब अगली सुनवाई होगी उसके बाद इस उम्मीद से साफ हो पाएगा कि रोक अब कितने दिन जारी रहती है या कितनी जल्दी रोक सकती है। अच्छा, चुनाव जब भी होते हैं सचिन, मुझे थोड़ा ये तस्वीर साफ कीजिए, आप दर्शकों को ये तस्वीर साफ कीजिए। अगर चुनाव अधिकारी को बदल भी दिया जाता है, 30 जिला संघों का समर्थन है वैभव गहलोत के साथ, तस्वीर क्या रहेगी अगर चुनाव अधिकारी को बदल दिया जाता है तो? देखिए, जिला जो चुनाव अधिकारियों को अगर बदल भी दिया जाता है तो जीतेगा वही व्यक्ति जिसके पास सबसे ज्यादा समर्थन है। हाँ। लेकिन क्योंकि हारने वाला व्यक्ति है, उसकी कोशिश इसी वजह से है कि उसको थोड़ा सा समय मिल जाएगी। जब मामला लिंगर ऑन होता है तो उसके साथ में संभावना बढ़ जाती है ताकि वो जिला संघों को अपने फेवर में कर सके। ऐसा बिल्कुल, देखिए सुमित आप सही कह रहे हैं, यही वजह है कोर्टों में मामला जाने का मतलब भी यही हो जाता है कि उनको समय मिल गया है, क्योंकि समय काफी कम था। उनकी जो आपत्तियां थी, हो सकता है उनकी आपत्तियों को कोर्ट पुनर्विचार करने का भी अवसर दे दें, तो उस वजह से कुछ जिला संघ, क्योंकि देखिए दौसा, नागौर, अलवर, इनकी जो संबद्धता थी, जो एफिलेशन था वो रद्द कर दिया था आरसीए ने। उसके बाद मामला हाईकोर्ट में आया, हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली तो मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल गई, इसलिए चुनाव में शामिल हो गए। अब क्योंकि इनको अभी भी ये लग रहा था कि कुछ जिला संघ अगर इनके साथ आ जाते हैं तो ये कुछ टक्कर दे सकते हैं वैभव गहलोत को, तो यही वजह थी कि कुछ आपत्तियां इन्होंने चुनाव अधिकारी के सामने की थी, चुनाव अधिकारी ने वो खारिज कर दिया, तो फिर ये एक नया लीगल पहलू लेकर आए कि मुख्य चुनाव अधिकारी पर ही इन्होंने आपत्ति दर्ज करवा दी। अब उस आपत्ति को सुनने के लिए कोर्ट को थोड़ा समय चाहिए और आरसी भी अपना जवाब पेश करेगा कि क्यों चुनाव अधिकारी ठीक है, क्यों चुनाव अधिकारी गलत नहीं है। तो ये जवाब लेने के लिए भी आरसी ने समय मांगा है, क्योंकि आरसी भी अभी इस मामले में जल्दबाजी नहीं करना चाहता, वरना आरसी आज समय नहीं मांगता तो संभव तो हो सकता था कि मामले में कुछ सुनवाई हो जाती। लेकिन खुद आरसी के अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल का कहना है कि उन्होंने जवाब के लिए समय मांगा, वो भी विस्तृत जवाब पेश करेंगे। जो भी आपत्तियां जिला संघों द्वारा की गई है उन आपत्तियों पर वो अपना जवाब पेश करेंगे, ऐसे में उनको समय चाहिए। तो आज जब आरसी ने खुद ने समय मांगा तो कोर्ट ने आराम से उनको समय दिया, और क्योंकि कोर्ट में छुट्टियां हैं 10 तारीख तक, तो ऐसे में जो कोर्ट खुलेगा, जो फर्स्ट वर्किंग डे होगा छुट्टियों के बाद में 11 अक्टूबर को, तब तक के लिए रोक भी जारी रहेगी और सुनवाई भी टाल दी गई है। अच्छा, एक और सवाल सचिन, राजेंद्र सिंह नांदू ग्रुप जो इसे अंतरिम रोक को न्याय की जीत बता रहे हैं, क्या अगर चुनाव अधिकारी को नहीं बदला जाता है, राम लुभाया जी को ही रखा जाता है, तो उनके पास क्या विकल्प बचता है फिर? देखिए, जरूरी नहीं कि चुनाव अधिकारी बदले जाएं, क्योंकि चुनाव प्रोसेस अगर शुरू हो जाता है उस स्थिति में चुनाव अधिकारी को बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन तब कोर्ट हो सकता है कि आदेश दे या निर्देश दे चुनाव अधिकारी की जो इनकी आपत्तियां हैं उनको सुना जाए, उनको एक मौका और दिया जाए, क्योंकि
चुनाव अधिकारी पे आरोप लगाए हैं उस आरोप को अगर खारिज कर देता है कोर्ट, तो उसके बाद एक दूसरा ऑप्शन जो लगातार कह रहे हैं कि हमारी जो आपत्तियां थी मतदाता सूची में, जिनका ये कहना था कि मतदाता सूची में अध्यक्ष यानी वैभव गहलोत के जो नामांकन भरा है उनको लाभ पहुंचाने के लिए मतदाता सूची में छेड़खानी की गई है और उसमें जो आपत्तियां दर्ज करवाई गई थी उन आपत्तियों को नहीं सुना गया। तो हो सकता है कि कोर्ट उन आपत्तियों को सुनने का दोबारा निर्देश दे दे और उसके अंदर अगर कोई गुंजाइश बनती हो नांदू ग्रुप के लिए, क्योंकि सारी एक्सरसाइज भी इसी। चलिए, शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर इस वक्त की, चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन और वक्त तय हो गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे 12:30 पर यानी 1 घंटे के बाद 1 घंटे 10 मिनट के बाद नामांकन आज दाखिल करेंगे। ये अब तय हो गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे ही नामांकन दाखिल करेंगे। वक्त तय हो गया है 12:30 वो वक्त जब मल्लिकार्जुन खड़गे नामांकन अपना दाखिल करेंगे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी भी जोधपुर हाउस पहुंचे हैं। सीएम गहलोत से मुलाकात करने के लिए रामेश्वर डूडी पहुंचे हैं। चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन और मल्लिकार्जुन खड़गे भरेंगे अपना नामांकन, दाखिल करेंगे। 12:30 पर अपना नामांकन दाखिल मल्लिकार्जुन खड़गे करने जा रहे हैं। तो ये अब फाइनल हो गया है, वो चेहरा साफ हो गया है, वो तस्वीर साफ हो गई है जो नामांकन दाखिल करेगी। तस्वीर मल्लिकार्जुन खड़गे की, चेहरा मल्लिकार्जुन खड़गे का, नामांकन दाखिल करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। तमाम लोग जो इस रेस में थे लेकिन वो इस रेस से बचना चाह रहे थे, अब मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर आखिरी मुहर लग गई है। आलाकमान ने नाम तय कर दिया है। सुबह से चर्चाओं में चल रहा था मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम, कल से मीडिया में उनका नाम चर्चाओं में था और अब ये फाइनल हो गया है कि आज आखिरी दिन नामांकन का और आज भरेंगे नामांकन मल्लिकार्जुन खड़गे ठीक 12:30 पर यानी ठीक 1 घंटे और 10 मिनट बाद 70 मिनट बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का नामांकन आज दाखिल होगा कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। रवि सिसोदिया मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। रवि, मल्लिकार्जुन खड़गे 12:30 बजे नामांकन का वो मुहूर्त निकल गया है जब वो नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे। देर से ही सही मुहूर्त तो निकला। रवि, बिल्कुल, देखिए सूत्रों ने कंफर्म किया है कि करीब 12:30 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे आईसीसी मुख्यालय आएंगे और उससे पहले करीब 12:15 बजे का समय शशि थरूर का है। शशि थरूर 12:15 बजे कांग्रेस आएंगे और नामांकन दाखिल करेंगे। और ये बताया जा रहा है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे नामांकन दाखिल करते हैं तो ऐसे में हो सकता है कि दिग्विजय सिंह अपने आप को पीछे करें, वो विड्रॉ करें। तो अभी उस पर बातचीत चल रही है क्योंकि पार्टी चाहती है कि टकराव की स्थिति उत्पन्न न हो और एक ऐसा कैंडिडेट दिया जाए जिसको लेकर आम सहमति बनी रहे। हालांकि देखिए गहमा गहमी तेज होगी। कांग्रेस मुख्यालय की अगर बात करें तो यहाँ पे जो समर्थक हैं, जो लीडर्स के, वो सब यहाँ पहुँचने शुरू हो गए हैं और यहाँ पर सुरक्षा भी काफ़ी बढ़ा दी गई। आम दिनों में इतनी सुरक्षा यहाँ नहीं होती है और इतनी भीड़ भी अमूमन नहीं देखने को मिलती है। तो ये माना जा रहा है कि अब कंफर्म हो गया है। जो प्रोपोजर्स हैं वहाँ पे प्रोपोजर्स उनके आवास पे बैठे हुए जो तमाम बड़े नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर रहे हैं और उस मुलाकात के बाद ये माना जा रहा है कि वो करीब 12:30 बजे के करीब का समय होगा जब वो यहाँ पे पहुँचेंगे। आपको कांग्रेस ऑफिस की तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए कांग्रेस ऑफिस में 2-3 दिनों से रंग रोगन हो रहा था और यहाँ पर साफ सफाई यूँ कहें कि जो नए अध्यक्ष हैं उनकी तैयारी के लिए यहाँ तैयारियाँ भी चल रही थी। नया अध्यक्ष का कमरा क्या होगा वो भी आपको दिखाते हैं। ये कांग्रेस मुख्यालय नेम प्लेट भी दिखाइए किसकी लगी हुई है बाहर। जो बोर्ड दिख रहा है आपको कांग्रेस में, जब नेम प्लेट अब चेंज हो जाएगी। आखिरी बार देखिए अभी नेम प्लेट तो चूंकि कांग्रेस, जी बिल्कुल, नेम प्लेट तो चूंकि सोनिया गांधी चूंकि सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं तो उनके नाम की नेम प्लेट रहेगी। लेकिन यहाँ पर साफ सफाई हुई है और जो कमरा है सोनिया गांधी का कमरा है, इनके बगल में प्रियंका गांधी जो कि अभी महासचिव हैं उनका कमरा है। तो ये जो कमरा आपको दिख रहा है ये कांग्रेस अध्यक्ष का कमरा होगा। इस कमरे में ही जो कांग्रेस के जो नए अध्यक्ष होंगे वो उनके लिए कमरा तैयार किया जाएगा। अभी चूंकि जो जिनका अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं तो उनका यह कमरा है और चुनाव तक करीब 19 अक्टूबर तक इंतजार करना पड़ेगा। 19 अक्टूबर के बाद इस कमरे में जो दफ्तर होगा वो कांग्रेस अध्यक्ष का होगा जो कांग्रेस तक बनेंगे। और जिस तरह से अभी की अगर बात करें तो
ऐसा माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के मुकाबले में कोई और नहीं होगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह की अगर बात करें तो ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं है और उनको गांधी परिवार का समर्थन भी नहीं है। तो ऐसे में हो सकता है कि वो विड्रॉ कर ले या फिर नामांकन भी ना भरे। शशि थरूर की अगर बात करें तो शशि थरूर G23 के माने जाते रहे, तो ऐसे में उनको पार्टी में समर्थन मिलेगा, इसकी गुंजाइश काफ़ी कम दिख रही है। और यही वजह है कि जो प्रोपोजर्स थे, प्रोपोजर्स बनाने के लिए भी उनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। हालांकि उनको प्रोपोजर मिल गए हैं और करीब 12:15 बजे वो AICC मुख्यालय पहुंचेंगे शशि थरूर और अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे। जी, तो मतलब तय माना जाए मल्लिकार्जुन खड़गे ही अब प्रेसिडेंट होंगे, कमान उनके हाथ में ही होगी, ये तय मान लिया जाए? बिल्कुल देखिए, बहुत ज़्यादा शख्स बिल्कुल देखिए बहुत ज़्यादा शक शुबा नहीं कह सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही प्रेसिडेंट होंगे, क्योंकि अगर गांधी परिवार के जिनको समर्थन होगा उन्हीं को वोट मिलने हैं, ये तय माना जा रहा है। दिग्विजय सिंह के सामने प्रॉब्लम ये थी कि दिग्विजय सिंह ने जब नामांकन किया था तो उस पर कंसल्ट नहीं किया गया था और उन्होंने बार बार ये कहा कि वो खुद ही नामांकन कर रहे हैं और ये माना जा रहा था कि अगर आप नामांकन खुद कर रहे हैं तो आपको समर्थन नहीं मिला हुआ। और बार बार इस बात को कहते कि वो खुद ही नामांकन कर, उन्होंने गांधी परिवार से कंसल्ट नहीं किया है। यहाँ पे देखिए, ये है कार्यालय निर्वाचन अधिकारी का, यहीं पे पहुंचेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहीं आएंगे, शशि थरूर भी यहीं आएंगे। और इसके बगल में जो बोर्ड है, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर 3 से अधिक नामांकन हो जाते हैं और किसी को विड्रॉ करना है तो उसके लिए नामांकन की तिथि भी डेट की यहाँ दी गई है कि 8 अक्टूबर को आप नामांकन वापस ले सकते हैं। तो मुकाबला दिलचस्प होगा। हालांकि अगर 3 लोग रहते हैं, अगर दिग्विजय सिंह मैदान में फिर भी डटे रहते हैं, हालांकि जिसकी उम्मीद काफ़ी कम दिख रही है, तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। लेकिन चूंकि गांधी परिवार का कैंडिडेट या फिर जो कंसेंसस कैंडिडेट हैं वो आम सहमति कैंडिडेट मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, तो ऐसे में उनके लिए चुनाव जितना बहुत बड़ी चुनौती नहीं होगी। दूसरी अहम बात आपको बता दूँ कि G23 के सदस्य हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, उन्होंने भी अपना समर्थन मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया है। तो एक तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए बहुत ज़्यादा चुनौती नहीं होने वाली है। और G23 की तरफ से कहा गया कि अब उनका ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं होगा और शशि थरूर जो कैंडिडेट बन रहे हैं वो खुद इंडिविजुअल कैपेसिटी पे अपना कैंडिडेट या अपना कैंडिडेचर फाइल कर रहे हैं। जी ठीक है, शुक्रिया रवि, तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के 2 दिनों के दौरे पर